हेलो। आज हम लोग ये जो हमारा सत्कारवाद का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सत्कारवाद का सिद्धांत स्पेसिफिकली कहें तो जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित है, वो हम लोगों का आजकल चल रहा है 3rd ईयर क्लास में। और इससे पहले हमारे इस सिद्धांत से संबंधित 2 वीडियोस हमने अपलोड करे हैं। अब ये तीसरा और इस सिद्धांत से संबंधित अंतिम लेक्चर होगा। तो ये जो तीनों लेक्चर्स हैं वो अपने बेसिकली सत्कारवाद से संबंधित हैं। इसमें आज जो होगा, बाकी के जो हमारे हेतु हैं जिनके द्वारा की सांख्य दर्शन जो है वो इसको सत्कारवाद को सिद्ध करता है, वो मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में। तो हमने असत अकरण और ये भी अब तक तो क्योंकि आप 2 वीडियोस के थ्रू जान ही गए होंगे कि सत्कारवाद का सिद्धांत सांख्य क्यों स्थापित करता है, जो उसकी मूल तत्व जो उसने स्वीकार करा है प्रकृति को, तो बेसिकली उसकी सत्ता की सिद्धि के लिए। और उसकी सत्ता की सिद्धि किसके द्वारा करना चाहता है, ये सिद्ध करके कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी कारण में रूप से सत्य रहता है, अर्थात कारण में विद्यमान रहता है, सत्य रहता है। ये स्थापित करने के लिए उन्होंने ये सारे हेतु 90 नंबर की कारिका में दिए हैं, जिसमें से हमने असद अकरण और उपादान ग्रहण डिस्कस कर लिया था। उसकी विवेचना पर्याप्त रूप से हमारे हो चुकी है। अब जो तीसरा इसमें हेतु जो आता है वो आता है सर्वसंभवा भाव। ये तीसरा हेतु है जिसके द्वारा कि वो सत्कारवाद को स्थापित करना चाहते हैं। अब सर्वसंभवा भाव से तात्पर्य क्या होता है कि इस वाले हेतु से सांख्य ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम किसी भी पदार्थ से किसी पदार्थ की उत्पत्ति संभव नहीं होती, अर्थात जब हमें कोई एक विशिष्ट वस्तु चाहिए होती है, विशिष्ट पदार्थ चाहिए होता है, तो हम उसके लिए विशिष्ट उपादान का चयन करते हैं। अर्थात तो इससे निगमित क्या होता है कि कार्य जो है वो अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी सत होता है या विद्यमान होता है। क्योंकि यदि हम ये स्वीकार करें, इसकी और एनालिसिस अपन इस तरह से कर सकते हैं समझने के लिए कि यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि कार्य जो है वो सत नहीं है, असत है, तो असत रूप से कहीं अंतर ना होने के कारण फिर तो ये है कि कोई भी पदार्थ हम कहीं से भी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है कि क्योंकि जैसे इससे बालू से हम तेल उत्पन्न नहीं कर सकते, तेल से दही उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये सिद्ध क्या करता है कि किसी कारण में पहले से विद्यमान या पहले से सत्य कार्य की ही कारण से उत्पत्ति संभव होती है। ठीक है। तो इसमें भी जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सारे हेतु जो हैं वो स्थापित क्या करना चाहते हैं, कार्य की विद्यमानता को उसके कारण में स्थापित करना चाहते हैं। तो सर्व संभवाभाव वाला हेतु है वो भी यही स्थापित कर रहा है कि यदि हम कार्य की सत्ता को असत स्वीकार करते हैं, तब तो ये है कि हम किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति किसी से भी हो सकती है, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, जो कि ये सिद्ध करता है कि किसी कार्य को उत्पन्न करना है तो हमें कोई एक विशिष्ट कारण लेना पड़ता है। और वो विशिष्ट कारण हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें वो कार्य पहले से ही सत्य होता है या विद्यमान होता है। अब जो नेक्स्ट हेतु है या जो अगला हेतु है वो है शक्त। तो शक्त से तात्पर्य है कि किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला कारण ही शक्य को, अर्थात उस कार्य को उत्पन्न करता है जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति उसमें है। अब किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से ही ये मतलब इंगित हो जाता है, ये इम्प्लीकेट हो जाता है कि कार्य जो है वो उस कारण में पहले से सत्य है। क्योंकि किसी कारण में किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति जब हम बोलते हैं तो उस शक्ति का मतलब ही ये है कि वह कार्य उस कारण में पहले से सत्य या विद्यमान है। यदि वो कार्य उस कारण में पहले से सत्य नहीं होता तो वो कारण जो है उस कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता था। जिस प्रकार की तिलों में तेल को उत्पन्न करने की शक्ति होने के कारण ही वो तेल को उत्पन्न करता है। यदि तिलों में तेल विद्यमान ना होता, अर्थात असत होता या अविद्यमान होता, तो उसमें तेल को उत्पन्न करने की शक्ति उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार की बालू में तेल के अविद्यमान होने के कारण या असत होने के कारण बालू से तेल को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। अर्थात शक्त जो हेतु इन्होंने सत्कारवाद को सिद्ध करने के लिए दिया है, उस पर अगर हम रिफ्लेक्ट करें
तो बेसिकली इस हेतु में हमको यही बताया जा रहा है कि कारण में जो कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है उसी से ये सिद्ध हो जाता है कार्य की अपने उत्पन्न होने से पहले भी, अर्थात कार्य उसमें विद्यमान है या सत्य है, नहीं तो वह उस कार्य को उत्पन्न कर ही नहीं सकता था कारण। और अगला जो हेतु है वो है कारण भाव। तो कारण भाव, और ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन या थोड़ी सी ओवरलैपिंग लगेगी, क्योंकि मूलभूत रूप से इन हेतुओं के द्वारा सांख्य सिद्ध क्या करना चाह रहा है, कार्य को सत्य रूप में सिद्ध करना चाह रहे हैं। और चूंकि मोटिव यही है तो वो मतलब और हर हेतु में हम यही सिद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि शायद या तो वो हम सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो हर हेतु जो है वो अपने तरीके से सत्कार्यवाद को सिद्ध कर रहा है। अब जो इसमें अंतिम हेतु बताया गया है सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए, वो बताया गया है कारण भाव। तो कारण भाव का तात्पर्य है कि चूंकि ये भी हम कोई से भी लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था कि सांख्य जो है दे असर्ट द आइडेंटिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। वो कार्य और कारण में तादात्म्य को स्थापित करते हैं, अर्थात कार्य कारण से अभिन्न है। तो जो कारण भाव है उसमें भी वस्तुतः यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि चूंकि कार्य जो है वो अपने कारण से भिन्न नहीं है, अर्थात कार्य जो है वो कारण से अभिन्न है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वस्तुतः कार्य की उत्पन्न होने से पूर्व भी चूंकि कारण की तो सत्ता है, तो कारण रूप से तो जो कार्य है वो सत्य है ही। भाई कार्य भी उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन कारण रूप में तो वो मौजूद है। तो इसलिए और चूंकि कारण की सत्ता है तो कारण कार्य की को भी अपन को सत्य मानना पड़ेगा या विद्यमान उसमें मानना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे देखिए अपन इसकी और विवेचना करें तो कारण और कार्य क्या है, परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष हैं। हम किसी वस्तु को कारण तभी मानते हैं जबकि उसका कोई कार्य होता है। इसी प्रकार से किसी को हम कार्य तभी कह सकते हैं जबकि उसका कोई कारण होता है। तो परस्पर सापेक्ष रूप से सापेक्षता का संबंध जो है इस कारण और कार्य में स्थित रहता है। और दूसरी तरीके से इसी चीज को हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे वस्तुतः जो कारण और कार्य हैं वो एक ही वस्तु के दो रूप हैं, जिसमें से कि जो पहली अवस्था है अर्थात जो कारण अवस्था है वो तो अविकसित है, और जो दूसरी अवस्था है अर्थात जो विकसित अवस्था है जैसे कि कार्य, तो वो विकसित अवस्था है। तो अर्थात अविकसित और विकसित ये दो अवस्थाएं जो होती हैं किसी भी वस्तु के संदर्भ में हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें से अविकसित अवस्था को तो अपन कारण कह देते हैं और जो विकसित अवस्था होती है उसको हम कार्य कह देते हैं। तो किसी भी वस्तु को अगर हम ऐसे कार्य रूप की दृष्टि से देख रहे हैं तो जो कारण होगा वो अविकसित रूप होगा उसका, और अगर हम कारण रूप की दृष्टि से देख रहे हैं तो जो कार्य रूप होगा वो उसका विकसित रूप होगा। उदाहरण के लिए इसमें जैसे सत्कार्यवाद में कहीं पे भी, ये भी मैंने कहीं पहले रेफर करा था, एग्जाम्पल दिया था कि कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आता तो हमें जो भी विवेचना है, जो भी एनालिसिस है, उसको कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके, कोई एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेके और उसमें हमको उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी जो ये वाली विवेचना है इसको हम समझें तो हम जैसे मिट्टी और मटके का एग्जाम्पल लें तो मिट्टी कारण रूप हुई, और मिट्टी से चूंकि घड़े का निर्माण होता है तो घड़ा जो हो गया वो कार्य रूप हो गया। तो घड़े की दृष्टि से देखें तो मिट्टी क्या हुई, वो एक अविकसित अवस्था हुई, और मिट्टी की दृष्टि से देखें घड़े को तो घड़ा क्या हुआ, वो उसकी विकसित अवस्था हुआ। तो अर्थात जो कारण और कार्य हैं वो एक ही वस्तु के दो रूप होते हैं। अब चूंकि जो विकसित अवस्था है अर्थात जो कार्य अवस्था है वो अपनी अविकसित अवस्था के द्वारा ही आ रही है, अविकसित अवस्था से विकसित हो रही है, तो इससे ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि वो जो कार्य रूप पदार्थ है वो अपने कारण रूप पदार्थ में पहले से ही सत्य है या अविद्यमान है, अन्यथा उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। तो अर्थात ये जितने भी हेतु हमने पढ़े हैं, असदकरण, उपादान, ग्रहणार्थ, सर्वसंभवात, शक्त और कारण भाव, इनके द्वारा सांख्य जो है वो इन हेतुओं के माध्यम से कार्य को सत्य सिद्ध करना चाहता है, उसकी विद्यमानता को
कारण में उसकी उत्पत्ति से पूर्व स्वीकार करना चाहता है और इन हेतुओं से न केवल उसने स्वीकार करा बल्कि सिद्ध भी कर दिया अपने तरीके से कि कार्य जो है वो कारण में सत्य होता है, और इसी को सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद। या सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं संदेह होता है, संशय होता है, तो आप ये कोई मतलब इट शुड बी एन ओपन डिस्कशन। आप लोग कोई भी जो है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी है हम लोगों ने बना रखा है, आप उस पर अपने डाउट्स को डाल सकते हैं और ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। अब अब ये हमारा जो है वो सत्कार्यवाद का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। इसमें अब हम लोगों को आपको असाइनमेंट देने हैं। तो जो असाइनमेंट है इस सत्कार्यवाद से संबंधित वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको अपलोड कर दूंगी। तो वो आप लोग अपना जब भी आपका प्रिपेयर हो जाता है आप समझ लेते हैं, उस असाइनमेंट को करिए और उसको फिर हमें या तो मुझे आप व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में हैंड ओवर कर सकते हैं या आप इस पे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे ही उसको सॉल्व करके आप भेज सकते हैं। थैंक यू।